एक ऐसा डिवाइस जो कि आज के टाइम पे सबसे चर्चा पे है, सबसे टॉप पर है। YouTube खोलो तो पेजर, गूगल पे जाओ तो पेजर। आखिर पेजर है क्या एंड पेजर को हैक किया जा सकता है या नहीं, इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो साइबर वॉरियर्स, वेलकम टू द न्यू वर्जन हैकर चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र पांडे एंड इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि पेजर एक्चुअल में है क्या। पेजर जो है ये टेक्स्ट मैसेजेस को ट्रांसफर करने में ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि आपने वॉकी टॉकी सुना है, वॉकी टॉकी जो है ये वॉइस मैसेज को ट्रांसफर करता है, लेकिन जो पेजर है, पेजर यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट मैसेज है ज्यादातर उसको ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। बीच में कुछ ऐसे पेजर भी आए थे जो कि वॉइस मैसेज भी ट्रांसफर करते थे। ज्यादातर पेजर यहाँ पर टेक्स्ट मैसेजेस को ही ट्रांसफर करते हैं। तो ये नॉर्मल कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है। सो यहाँ पर ये नॉर्मली कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम पेजर कहते हैं। पेजर यहाँ पर कई तरीके के होते हैं। सो यहाँ पर सबसे मेन बात ये आती है कि पेजर एक्चुअल में हैक हो सकता है या नहीं, पेजर को हैक करना पॉसिबल है या नहीं। मेन चीज ये आता है, पेजर यहाँ पर हैक हो सकता है या नहीं, ये समझने से पहले हमको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में पेजर कम्युनिकेशन कैसे करता है। पेजर जो है यहाँ पर रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू यहाँ पर कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पर जैसे आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हो तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी बनती है। जैसे यहाँ पर आप रिमोट कार्स को अनलॉक करते हो, रिमोट कार्स को, तो वो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू अनलॉक होती है, जो आपने रिमोट कार देखा होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस हैं जो कि पेजर के जैसे ही है, जो कि कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने इससे पहले जो हमारे पुराने डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमने बात किया रिमोट के बारे में, रिमोट आपने देखा होगा हैक हो सकता है, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैक किए जा सकते हैं, मल्टीपल टूल्स हैं इनको हैक किए जाने के। तो यहाँ पर पेजर को भी डेफिनेटली हैक किया जा सकता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर इसको क्यों हैक किया जा सकता है, आपने कई जगह पर सुना होगा कि इसको बोल रहे हैं कि हैक नहीं किया जा सकता, बट इसको डेफिनेटली हैक किया जा सकता है। कैसे? जितने भी डिवाइसेस इस वर्ल्ड में OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल को फॉलो करके यहाँ पर जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पर ऑटोमेटिक उसमें वल्नरेबिलिटीज जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल के बारे में अगर आपने नेटवर्किंग में पढ़ा है तो यहाँ पर बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। TCP/IP में हमारे OSI मॉडल में, TCP/IP मॉडल में 4 और 5 लेयर मॉडल्स होते हैं। तो मैं OSI मॉडल जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसी की बात करता हूँ, जो OSI मॉडल है, जो कि जनरली ज्यादातर फेमसली कहा जाता है, जिसको पढ़ाया जाता है। सो OSI मॉडल बेसिकली जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर्स हैं। हर एक लेयर का अपना अपना काम है। वैसे ही जैसे हर एक डिवाइस अपना करता है, जैसे हमारा फोन यूज करता है OSI मॉडल को, हमारे कंप्यूटर्स यूज करते हैं, वैसे ही ये पेजर भी जो है ये भी यूज करता है OSI मॉडल को। यस, इसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं हमारे डिवाइसेस के मुकाबले, बट यहाँ पर यूज तो वो OSI मॉडल को ही करता है। OSI मॉडल को वही डिवाइसेस यूज करते हैं जो कि अपना कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, जिनका खुद का एक नेटवर्क बनता है। एंड जितने भी डिवाइसेस अपना खुद का एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं उनको हैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर पेजर के क्या क्या सर्विसेज रन होती है एंड पेजर के इन जितने भी सर्विसेज हैं इनमें क्या क्या रोल होता है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो आपको डेटा एक्चुअल में स्क्रीन पर दिखता है पेजर में, वो जो डेटा प्रेजेंट होता है वो एप्लीकेशन लेयर का ही काम होता है। उसके बाद आता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर यहाँ पर जो पुराने पेजर थे वहां पर इसका काम नहीं था। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली यहाँ पर इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन लगाने के लिए यूज होता है, बट पेजर में इतना यूज नहीं किया जा सकता। एंड पेजर का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक तरह से कह सकते हो कि ओपन नेटवर्क होता है। एंड जितने भी ये वायरलेस कम्युनिकेशन होते हैं, ये वायरलेस कम्युनिकेशन इतने सिक्योर नहीं होते। मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन को कैप्चर किया जा सकता है एंड ये इनक्रिप्टेड नहीं होते, ये ओपनली वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, मतलब इनको कैप्चर करके आप इजीली पढ़ सकते हो, इसमें कोई सिक्योरिटी अप्लाई नहीं की जाती ज्यादातर। तो यहाँ पर ज्यादातर प्रेजेंटेशन लेयर का पेजर पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्रिप्शन ज्यादा यूज ही नहीं किया जाता। हाँ, मॉडर्न में कुछ कुछ में यूज किया जाता है, बट ज्यादातर डिवाइसेस में यूज नहीं किया जाता। उसके बाद आता है यहाँ पर सेशन लेयर। सेशन लेयर जो है ये कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है। मतलब जैसे हमको कोई एक वेबसाइट सर्च करना है या फिर वेबसाइट एक्सेस करना है, तो वेबसाइट में लगातार कोई भी कनेक्शन बने रहना, मतलब हम कुछ वहां पर सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उस वेबसाइट में लगातार बैठे हुए हैं, एक लगातार एक टाइम वहां पर स्पेंड कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन बना रहे, बीच में ब्रेक ना हो जाए कि ऐसा देखते देखते वहां पर
कनेक्शन टूट गया तो यहाँ पर हम वेबसाइट नहीं देख पा रहे हैं। तो सेशन लेयर उसी नेटवर्क को मेंटेन रखता है, उसी सेशन को प्रॉपर मेंटेन रखता है, ताकि वो नेटवर्क्स, वो जो चीजें हम एक्सेस कर रहे हैं वो लगातार हम वहां पर मेंटेन कर सके। ठीक है, तो ये पेजर में ये भी ज्यादा यूज नहीं होता। ठीक है, ये बस एक बार सेशन बनता है उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। पेजर एक्चुअल में जो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर करता है वो एकदम से मतलब कंटिन्यूअसली नहीं कर सकता ना, मतलब कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन नहीं होता वहां पर। तो ये एक्चुअल में सेशन लेयर का जो काम मेन रोल प्ले करता है, तो सेशन को बना के रखना, उसको जोड़ के रखना, डिवाइसेस को सर्वर से कनेक्ट करके रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेजर है बेसिकली वो कभी भी यहाँ पर नेटवर्क को स्टैब्लिश करके नहीं रखता। ठीक है, एकदम स्टेबल करके नहीं रखता। उसने एक बार मैसेज भेजा, मैसेज निकल गया इस पेजर से, तो इसका इधर से कनेक्शन हट गया, उधर मैसेज पहुंच गया तो उधर से कनेक्शन टूट गया, तो इधर कंटिन्यूअसली ब्रेक डाउन कनेक्शन होता रहता है। इसलिए यहाँ पर सेशन लेयर का इतना काम नहीं होता। सेशन लेयर यहाँ पर एक्चुअल में जो मैसेज भेजता है ये इंडिपेंडेंटली मैसेज भेजता है। जैसे कि इंडिपेंडेंट मैसेज किसको कह सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक आप लोग वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी जैसे काम करता है। वॉकी टॉकी काम करता है यहाँ पर अपने ही ग्रुप जितने भी एक फ्रीक्वेंसी सेट है, जैसे यहाँ पर 3-4 वॉकी टॉकी है जिनमें एक ही फ्रीक्वेंसी सेट है, तो वहां पर वो 3-4 जिनमें एक ही फ्रीक्वेंसी सेट है उसी से कम्युनिकेशन करेगा, वो उसके अलावा किसी से भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा वॉकी टॉकी। वैसे ही पेजर का होता है। पेजर यहाँ पर अपने बनाए हुए अपने फ्रीक्वेंसी पे जनरेटेड जो डिवाइसेस हैं या फिर अपने फ्रीक्वेंसी पे स्टैब्लिश जो डिवाइस है उन्हें पे कम्युनिकेशन करता है। एंड यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं करता वो नेटवर्क को, मैसेज भेजता है, जैसे मैसेज निकल गया कनेक्शन टूट गया, फिर से मैसेज भेजता है, कनेक्शन मिल गया, टूट गया। इसलिए यहाँ पर सेशन लेयर का कोई काम नहीं होता, इसलिए इंडिपेंडेंट मैसेज भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली OSI मॉडल का ऐसे फॉलो हो रहा है। ये हमारी थर्ड लेयर थी, सेशन लेयर। उसके बाद आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का ज्यादातर काम होता है यहाँ पर जो कनेक्शन है उसकी रिलायबिलिटी बना के रखना एंड फ्लोज को कंट्रोल करना, बेसिकली एरर रिकवरी करना एंड फ्लो कंट्रोल करना। जो फ्लोज होते हैं मैसेजेस के उनको रिकवर करना। ठीक है, जिसको बफर ओवरफ्लो करते हैं ना, वो इसी पे होता है, हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हो पाता है वो बफर ओवरफ्लो जो करते हो, तो उस बफर को कंट्रोल करना बेसिकली ये इसी का काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेजर है यहाँ पर ना तो डेटा रिकवरी के चांसेस होते हैं, मतलब रीट्रांसमिशन के चांसेस नहीं होते। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं एंड हमारा नेटवर्क भी सडनली चला गया, तो बाद में नेटवर्क आने के बाद वो आपस से ट्रांसमिट हो जाते हैं, लेकिन हमारे पेजर में यहाँ पर वो मैसेज को आपस से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एरर रिकवरी के ही काम आता है, बट पेजर में इतना यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एरर रिकवरी के कोई चांसेस ही नहीं होते। जब वहां पर डेटा को रीट्रांसमिट ही नहीं किया जा सकता, मतलब एक बार भेजने के बाद अगर बीच में सिग्नल कट गया, ठीक है, बीच में सिग्नल अगर टूट गया, लॉस हो गया, या सामने वाला डिवाइस लॉस कर गया उसको, तो वो वापस से उसको रिट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, दोबारा से ही मैसेज भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो पेजर के कोई काम का नहीं है ये। उसके बाद आता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर जो है ये बेसिकली राउट डिसाइड करने का काम करता है। राउट कैसे? मतलब हम जब अपने नॉर्मल डिवाइस का एग्जांपल दूं, तो हमारा जो नॉर्मल डिवाइस है, जैसे मैं अपने लैपटॉप की बात करूं, अपने फोन की बात करूं, तो ये कम्युनिकेशन जब करता है ना, जैसे हमने कोई वेबसाइट सर्च की, तो ये जब भी कम्युनिकेशन करेगा ना, तो ये राउटर को अपना पैकेट भेजेगा, मतलब डेटा भेजेगा। राउटर क्या करेगा? आपका नेटवर्क लेयर पे जितने भी डिवाइस काम करते हैं, बेसिकली एग्जांपल राउटर है, तो राउटर क्या करेगा यहाँ पर आपके मतलब नेटवर्क के लिए रिलायबल सबसे पाथ कौन सा है, मतलब सबसे अच्छा राउट क्या है, कहाँ पर अच्छी स्पीड मिल सकती है, कहाँ पर सबसे स्पीड डेटा मिलेगा, बेसिकली वहां पर वो पाथ डिसाइड कर रहा होता है, राउटिंग डिसाइड कर रहा होता है कि यहाँ पर राउट कितना अच्छा होगा, पाथ कैसा होगा। ठीक है, सामने वाले में अच्छे से बैंडविड्थ मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर ये नेटवर्क लेयर पे होता है। तो यहाँ पर पेजर में क्या होता है, पेजर एक्चुअल में यहाँ पर राउटिंग नहीं करता। ठीक है, वो कोड्स का यूज लेता है, बेसिकली हर एक पेजर का एक नंबर होता है। ठीक है, तो वो पेजर के नंबर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, रेडियो वेव्स के थ्रू। ठीक है, RF फ्रीक्वेंसी के थ्रू यहाँ पर यूज लेते हैं उसको। तो यहाँ पर पेजर जो है वो कॉम्प्लेक्स डिवाइस इतना नहीं है, ये नॉर्मल डिवाइस है, इसलिए यहाँ पर राउट का यूज नहीं होता। राउट का यूज वहां पर होगा जहां पर हम बड़े बड़े नेटवर्क्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग बड़े बड़े नेटवर्क को एक्सेस करते हैं,
गूगल सर्च करते हैं एवरीथिंग, पेजर को इन सब की जरूरत नहीं है। फिर भी वहां पर नेटवर्क लेयर का काम होता है एक बार कनेक्शन को देखने का, जो कनेक्शन निकलता है वो वहीं से निकलता है, ठीक है, नेटवर्क लेयर से। उसके बाद यहाँ पर आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर बेसिकली एयर डिटेक्शन एंड उसको करेक्शन के काम आता है। यहाँ पर जो पेजर में जिसका जो इसलिए यूज होता है ना, पेजर में इसको यूज होता है जैसे कि जो हमारी रेडियो वेव्स है, जो रेडियो वेव्स है उसको प्रॉपरली फ्रेम्स में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर कोई भी डेटा फ्रेम्स के बिना ट्रांसफर नहीं होता, उसको फ्रेम्स में अरेंज करना पड़ता है तब वो ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज है उनको फ्रेम में अरेंज करने का काम जो ये होता है ना, डेटा लिंक लेयर कर रहा होता है बेसिकली। सो आपने यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स का नाम सुन रखा होगा जो कि POCSAG, जिसको पोस्ट ऑफिस कोड स्टैंडर्ड एडवाइजरी ग्रुप कहा जाता है, एंड एक FLEX फ्लेक्स नाम का जो प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पर बेसिकली काम कर रहा होता है, जो कि रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज को फ्रेम्स में अरेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब ये डिवाइस में रिसीव होगा वहां पर जाके, या फिर यहाँ से जब निकलेगा ये मेन डिवाइस से, तब वहां पर प्रॉपरली वो अरेंज होके पहुंचे। मतलब कि जैसे हमने एक फॉर एग्जांपल ये हमारे नॉर्मल डिवाइस में कैसे काम करता है, जैसे हम कोई भी एक PDF फाइल को अगर यहाँ पर भेज रहे हैं किसी को, तो वो PDF फाइल पहले फ्रेम्स में कन्वर्ट, डेटाग्राम में कन्वर्ट होगी, फिर वो अलग अलग फ्रेम्स में बटेगी। मतलब अलग अलग लेयर्स के हिसाब से ये खुद को डिवाइड करते हैं। हर एक लेयर में डेटा जो है वो डिवाइड हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बाद जो डेटा है वो सेगमेंट्स में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये डेटा लिंक के आते आते ये फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, देन फिजिकल लेयर में ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो PDF पहले डेटाग्राम, फिर उसके बाद फ्रेम, फिर बाइनरी से कन्वर्ट होते हुए बाइनरी में डेटा दूसरे डिवाइस तक पहुंचता है, ठीक है। तो OSI मॉडल के थ्रू ऐसे कन्वर्ट होता है डेटा। तो यहाँ पर ये भी ऐसे करता है, जैसे ही कोई टेक्स्ट मैसेज भेजता है तो उसको अरेंज करता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलेगी ना उसको अरेंज करता है ये, ठीक है, फ्रेम्स में, ताकि सामने वाला डिवाइस अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। तो एक्चुअल में जब भी कोई डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसीज को एक्सेप्ट करता है तो वहां पर वो फ्रेम्स को कैप्चर करता है उसके जरिए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर जो है यहाँ पर बेसिकली ये हैंडल करता है कि एक्चुअल में जो ट्रांसमिशन मीडियम होगा वो क्या होगा। मतलब जो ट्रांसमिशन मीडियम होने वाला है, जैसे मैं यहाँ पर वाईफाई का एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं। अगर हम इथरनेट की बात करें तो यहाँ पर हम केबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। एंड वायर जो आता है यहाँ पर केबल जो आता है वहाँ पर मीडियम क्या है, मतलब जो हमारे घर पे ऑप्टिक फाइबर आता है वहाँ पर मीडियम क्या है, वहाँ पर मीडियम है केबल, फाइबर केबल, ठीक है। एंड कुछ कुछ जगहों पे कॉपर केबल यूज होता है, इथरनेट केबल मीडियम है, हो गया एक, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल मीडियम होते हैं, तो इन्हीं को हम मीडियम कर रहे होते हैं जिसके थ्रू डेटा हमारे पास या फिर जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये मीडियम को कंट्रोल करने का काम फिजिकल लेयर करता है बेसिकली। ये फिजिकल लेयर जो है ये पेजर में मेन रोल प्ले करता है। मेन जो रॉ फॉर्मेट आता है रेडियो फ्रीक्वेंसीज का वो यही कैप्चर करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर भेजोगे तो सबसे लास्ट में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना फिजिकल लेयर पे बनेगी, एंड वहां पर जब रिसीव होगी तो सबसे पहले रिसीव होगी कहाँ, फिजिकल लेयर पे। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे लेयर्स में ऐसे कम्युनिकेशन होता है पेजर का। अब यहाँ पर पेजर जो है वो मैंने जो यहाँ पर रीड किया OSI मॉडल को, जैसे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर को, इनको मैंने एप्लीकेशन लेयर से रीड किया, मतलब सेंडर साइड से रीड किया। इसको दो तरीके से रीड किया जाता है, एक सेंडर साइड, दूसरा रिसीविंग साइड। रिसीविंग साइड में पहले डेटा पहुंचता है फिजिकल लेयर में, देन पहुंचते हुए एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचता है। बट सेंडर साइड में जब ये पहुंचता है तो पहले एप्लीकेशन लेयर पे रहता है, देन ये लास्ट में पहुंचता है फिजिकल लेयर पे। तो ऐसे ये कम्युनिकेशन होता है। तो इन्हीं बेसिस पे जितने भी ये OSI मॉडल है, अगर रियल लाइफ में बात की जाए या हमारे यहाँ पर एडवांस डिवाइसेस की बात की जाए जो कि हमारे लैपटॉप हैं, यहाँ पर हर एक लेयर में एक प्रोटोकॉल रन हो रहा होता है, एंड यही प्रोटोकॉल उस लेयर को वल्नरेबल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक लेयर में अटैक किया जा सकता है OSI मॉडल के, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी डिवाइसेस हैं कम्युनिकेशन करते हैं इस OSI मॉडल को यूज करके, तो वहाँ पर हर एक प्रोटोकॉल की हर एक कमी होती है, उसी कमी को यूज करके डिवाइस को हैक किया जाता है बेसिकली। अब यहाँ पर ये बात हो गई OSI मॉडल की कि कैसे कम्युनिकेशन करेगा एक्चुअल में पेजर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके अटैक्स की कि पेजर में क्या क्या अटैक होते हैं, किस किस तरीके के अटैक होते हैं। तो पहला यहाँ पर जो अटैक है इसमें अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन किया जा सकता है। मतलब कोई भी जो कम्युनिकेशन होता है पेजर में तो इनक्रिप्टेड नहीं होता ज़्यादातर पेजर में,
वो इनक्रिप्टेड ना होने की वजह से कोई भी कम्युनिकेशन कर सकता है नॉर्मल रेडियो का यूज करके। अगर आपको ये पता चल जाए कि पेजर की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पेजर की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप अपना नॉर्मल रेडियो यूज करके यहाँ पर उसकी सारे मैसेजेस को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ, पहला अटैक ये हुआ कि इनक्रिप्टेड नहीं होता तो इसलिए उसके मैसेजेस को पढ़ा जा सकता है। दूसरा अटैक यहाँ पर होता है सिग्नल इंटरसेप्शन का। सिग्नल इंटरसेप्शन, यहाँ पर आपके सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, बेसिकली कैच कर लिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं। एसडीआर जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो नेटवर्क्स, ये टूल है जो कि हैकर्स यूज करते हैं ज्यादातर उन फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करने के लिए एंड आपके मैसेज को पढ़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसीज में, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा भेजे गए मैसेज को वहां पर आपको डिस्प्ले कर देगा कि बेसिकली अटैक हो कैसे रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं जिसको एक्सप्लोर करना या फिर जिसके बारे में बताना यहाँ पर सही नहीं होगा। उसके बाद होता है यहाँ पर जैमिंग अटैक। जैमिंग अटैक में बेसिकली यहाँ पर जो डिवाइस के नेटवर्क है, जो फ्रीक्वेंसी है, वहां पर जैमिंग कर दी जाती है, तो वहां पर डिवाइसेस जो है उस फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर पेजर जिस फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर हम अगर जैमर वहां पर लगा दी जाए उस फ्रीक्वेंसी पे, तो वहां पर वो जो पेजर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तो अटैक ये होता है। उसके बाद होता है यहाँ पर रिप्लाई अटैक। सो यहाँ पर रिप्लाई अटैक क्या होता है? रिप्लाई अटैक में क्या होता है कि जैसे मैसेज मैंने कैप्चर कर लिया आपका, ठीक है, एंड उस मैसेज को कैप्चर करके उसी मैसेज को मॉडिफाई करके गलत तरीके से भेज के या फिर उसको मिसलीडिंग करके उस मैसेज को मैं वापस ट्रांसफर कर दूंगा जो रिसीवर था। मतलब किसी ने भेजा था उस मैसेज को, उसको मैं बीच में इंटरसेप्ट करूंगा टूल का यूज करके एंड उसको मिसलीडिंग करके चेंज करके मैं भेज दूंगा वहां पर रिसीवर के पास। तो यहाँ पर बेसिकली ये अटैक है। मल्टीपल अटैक होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसीज में करने के लिए। बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी कह सकते हो एक ओपन तिजोरी होती है। कुछ यहाँ पर बहुत सारे जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है वहां पर इंक्रिप्शन नहीं लगाया जाता। जैसे कि आप रेडियो वहां पर सुनते हो तो वहां पर कोई भी इंक्रिप्शन यूज नहीं होता, उस जो फ्रीक्वेंसी है उसको कैप्चर कर लिया जाता है। सो यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेशन करने वाले, रेडियो वेव से कम्युनिकेशन करने वाले, उनको इजीली इनक्रिप्टेड नहीं किया जा सकता एंड ज़्यादातर डिवाइस ओपनली होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वॉकी टॉकी है, उसका भी मैसेज कैप्चर किया जा सकता है। सैटेलाइट फोन है, उसका भी कम्युनिकेशन कैप्चर किया जा सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी पता करने पे। ठीक है, सो बेसिकली ये अटैक्स थे जो कि हो सकते थे पेजर के ऊपर। सो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या हमारा यहाँ पर जो पेजर है वो पोर्ट्स को यूज करता है कम्युनिकेशन करने के लिए? नहीं, वो यहाँ पर पोर्ट्स को यूज नहीं करता। वो यहाँ पर VHF और UHF को यूज करता है, जिसको वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है या फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कहा जाता है जो रेडियो की होती है। तो इसीलिए वो पोर्ट का यूज नहीं करता। एंड यहाँ पर मैसेज को सेंड करने एंड रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो पेजर है वो जिन प्रोटोकॉल्स का यूज करता है कम्युनिकेशन करने के लिए, मैसेज सेंड एंड रिसीव करने के लिए, उस प्रोटोकॉल को कहते हैं हम POCSAG, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस कोड स्टैंडर्ड एडवाइजरी ग्रुप जिसको कहते हैं हम लोग। एंड एक होता है फ्लेक्स नाम का, जो सेंड एंड रिसीव, ये अलग अलग यूज होते हैं, एक सेंडिंग के लिए एक रिसीविंग के लिए। एंड यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है पेजर के कम्युनिकेशन करने के लिए, यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज है। पहली 138 से लेके 174 तक, जिसको VHF कहते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है वो 450 से लेके 470 तक यूज करता है पेजर, जिसको हम कहते हैं UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फ्रीक्वेंसी है। पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो VHF 134 से लेके 178 तक होती है। दूसरी होती है UHF, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि यूज करते हैं यहाँ पर 450 से लेके 470 का जो UHF है, जिसको कहते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसीज यूज होती है पेजर को कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इन्हीं रेंज में से ये कम्युनिकेशन करते हैं। सो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को यूज करके इनको हैक किया जाता है बेसिकली। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि EVM जो है वो हैकेबल है या नहीं। EVM को किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता जब तक उसका हार्डवेयर एक्सेस आपके पास ना हो, क्योंकि EVM यहाँ पर आपका OSI मॉडल जो बेस कम्युनिकेशन है वो नहीं करता। OSI बेस कम्युनिकेशन नहीं करता, ये स्टैंड अलोन डिवाइस है, यानी ये किसी से नेटवर्क नहीं बनाता कम्युनिकेशन करने के लिए। इसका सर्वर एंड ये क्लाइंट खुद ही है, इसका सर्वर एंड क्लाइंट वहीं पर होता है, इसलिए ये कम्युनिकेशन करता ही नहीं, इसलिए इसको हैक नहीं किया जा सकता EVM को, इसलिए इसको हैक प्रूफ डिवाइस कहा जाता है। कुछ ग्रुप्स ने यहाँ पर चैलेंज किया था हैक करने के लिए, बट ये उन्होंने हैक नहीं कर पाया था।
इसीलिए ईवीएम को हैक प्रूफ माना जाता है। जब तक इसके हार्डवेयर के साथ चेंजेस ना किया जाए, कुछ चेंज ना किया जाए, तब तक इसको हैक नहीं किया जा सकता। सो ईवीएम बेसिकली हमारा हैक प्रूफ डिवाइस होता है। एंड जैसे आपके घर पे रखा हुआ फ्रिज, जैसे घर पे आप पे रखा हुआ ओवन, ठीक है, क्या आप घर पे रखे हुए नॉर्मल फ्रिज को हैक कर सकते हैं? कैसे हैक करोगे? उसमें कोई नेटवर्क डिवाइस है ही नहीं। वैसे ही ईवीएम होता है। जैसे आपके घर पे नॉर्मल फैन पंखे जो घूम रहे हैं, उनको क्या हैक कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कोई भी वैसा बेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, नेटवर्क बेस कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, इसलिए ईवीएम हैक नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ को हैक किया जा सकता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन करता है दूसरे डिवाइसेस से, एंड इसका प्रूफ भी है। ब्लूटूथ यहाँ पर हैक किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, यहाँ पर फ्लिपर 0 जो है वो इजीली हैक कर सकता है। एंड बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि फ्लिपर 0 के जैसे ही होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर ब्लूटूथ के फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करते हैं। वैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसीज के आपने लाइव हैकिंग एग्जांपल देखा होगा, जो रिमोट कार में आते हैं, उनको इजीली हैक किया जा सकता है। एंड रेडियो आप जो सुनते हो बेसिकली, जो रेडियो 91.2, 93.5 ये आपको फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। 93.5 पे आप सेट करते हो तो यहाँ पर चैनल चलते हैं, वहाँ पर आपके जो बेसिस होते हैं, बेस स्टेशन, वहाँ से आपको अलाउड किया जाता है। आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बेसिकली, मतलब वो लोग आपको वहाँ से कुछ मैसेज सेंड करते हैं, आप यहाँ पर सुन पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये भी सवाल उठता है कि जो कम्युनिकेशन करने वाला डिवाइस है वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, इस पर भी हैकिंग डिपेंड करती है। सो यहाँ पर जो सिंप्लेक्स डिवाइस होते हैं जैसे कि रेडियो, ये कम्युनिकेशन एक वे वन वे होता है, मतलब सिर्फ यहाँ से कम्युनिकेशन भेजा जा सकता है। जैसे कि रेडियो आपका टीवी पुराना वाला, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज भेजा जा सकता है, आप उनको रिप्लाई नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो हैकिंग होगी वो सेंडिंग बेस पे होगी, जो सेंड कर रहा है, आप जो रिसीव कर रहा है उसके बेसिस पे नहीं होती। हाँ, बीच में उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करके वहाँ पर मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों तरफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हमारा वॉकी टॉकी में क्या होता है कि एक इंसान चुप होता है एंड दूसरा वहाँ पर बोल रहा होता है। जब तक दूसरा वहाँ पर बोलना बंद नहीं कर देता, तब तक यहाँ पर पहला वाला नहीं बोल सकता, ठीक है। एंड ऐसे कम्युनिकेशन होता है। ऐसे फैक्स मशीन में भी होता है, आपने फैक्स मशीन, वो भी हाफ डुप्लेक्स पे काम करती है। तो एक समय पे एक ही कम्युनिकेशन कर सकता है, हालांकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक समय पे एक ही डेटा सेंड कर सकता है, एक ही कम्युनिकेशन कर सकता है। तो ये होता है बेसिकली आपका हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स आजकल के जो डिवाइसेस हैं वो सारे कम्युनिकेशन होते हैं। आपका फोन हो गया, आपके ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गए, बोथ साइड में कम्युनिकेशन होते हैं। सो बेसिकली ये डुप्लेक्स होते हैं। तो आपका जो पेजर है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पर एट अ टाइम एक बार मैसेज भेजा जाता है। एंड आपका जो रेडियो है, कुछ डिवाइसेस आ गए हैं ऐसे जो कि कुछ कम्युनिकेशन पेजर्स आ गए हैं जो कि फुल डुप्लेक्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डुप्लेक्सी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमको अगर ये पता रहेगा कि डिवाइस किस कम्युनिकेशन पे मतलब किस बेस पे कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, तो उसको हैक करना इजी हो जाता है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ करके एक पेजर को हैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेन एजेंडा पे। यहाँ पर जो अभी न्यूज़ निकल के आई है, अभी जो ब्लास्ट हो रहे हैं पेजर्स, उनके बेस पे एक्चुअल में यहाँ पर पेजर को विदाउट प्लानिंग ब्लास्ट किया ही नहीं जा सकता। आपने कभी वो जो बैटरी वाले सेल आते हैं उनको फटते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, रेयरली देखा होगा। तो पेजर उन्हीं से ऑपरेट होता है, जो कि आपके AAA बैटरी, AA बैटरी आती है, उन्हीं से ऑपरेट होता है। तो वो जनरली फटती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिचार्जेबल ही नहीं होती है ना। तो रिचार्जेबल मतलब चार्जेबल जो बैटरीज होती हैं उनको ज़्यादातर ब्लास्ट किया जा सकता है ना। तो क्योंकि वो उसमें थोड़ी छेड़छाड़ करके, तो यहाँ पर ये जो अटैक है, ये जो पेजर ब्लास्ट कराए गए हैं, ये एक्चुअल में प्लान्ड है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक केमिकल का यूज़ किया गया था। एंड इससे पहले इसमें जो मॉडिफिकेशंस किए गए थे, वो मॉडिफिकेशन ऐसे किए गए थे कि हम एक मैसेज भेजें एंड वहाँ पर जो केमिकल रखा हुआ है वो बैटरी से पावर लेके ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लान बेस था बेसिकली ये। सो यहाँ पर उनका माइंडसेट इतने लेवल का है कि उन्होंने पहले उस सारे के सारे जितने भी पेजर से उनको अपने बेस पे कैसे भी एक्सेस करके बुलाया। एंड उसके बाद वहाँ पर उनमें एक PETN करके PTN एक केमिकल आता है बेसिकली, जो कि यहाँ पर स्कैनेबल नहीं होता, जिसको स्कैन नहीं किया जा सकता। एंड इसको बैटरी के पास रखा गया था पेजर्स में।
एंड इन पेजर से कंट्रोल ले लिया गया था मॉडिफिकेशन करके उसके सॉफ्टवेयर्स में, उसके फर्मवेयर में। एंड एक कोड भेजने के बाद वो पूरा का पूरा बीप करता था, एकदम से अच्छे से बताता था ताकि कोई पेजर बाहर निकाले, ठीक है। एंड जो नहीं निकालता था उसके जेब में ही फट जाता था। तो बेसिकली ये जो ब्लास्ट हुआ है ये उस पेजर, वो जो केमिकल रखा गया था PETN जिसको कहते हैं हम लोग, PETN जो है यहाँ पर, इसको रखा गया था यहाँ पर बेसिकली, जो कि बैटरी से पावर लेके ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर गया, ठीक है। एंड बहुत खतरनाक होता है ये, 30 ग्राम एक इंसान को खत्म करने के लिए चाहिए होता है, बहुत ही यहाँ पर एक्सप्लोजिव होता है ये जो केमिकल है। तो ये केमिकल बेसिकली वहां पर रखा गया था। एंड उससे पहले यहाँ पर पूरी प्लानिंग की गई थी, ठीक है। उन पेजर्स को पहले बुलाया गया अपने बेस स्टेशन पर, जो जिन्होंने अटैक किया है इसका, उन्होंने अपने बेस स्टेशन पर उन पेजर्स को बुलाया, उसमें मॉडिफिकेशन किया, ये केमिकल रखा, उसके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे चेंजेस किए। एंड उनको जब लगा कि ये सही मौका है ब्लास्टिंग का, उन्होंने एक मैसेज सेंड किया। एंड वो जो केमिकल रखा गया तो उसने बैटरी से पावर ली एंड देन ब्लास्ट। सो ये ओवरऑल ऐसे वो ब्लास्ट किया था, इसमें हाई लेवल की हैकिंग नहीं की गई थी इस पेजर में। सो पेजर को हैक तो किया जा सकता है, लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ है वो मॉडिफिकेशन की वजह से किया गया, ठीक है। सो आई होप आप सभी ने ये सारा एजेंडा एंड इस केस स्टडी को समझा होगा एंड पेजर के बारे में आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उनके साथ जिनको ये वीडियो की नीड है एंड ये जो सर्च कर रहे हैं। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो इथिकल हैकिंग या डिजिटल फॉरेंसिक एडवांस कोर्स में, पेड कोर्स है बेसिकली ये, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे ब्रोशर शेयर किया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर देख सकते हो आपका क्या बेस टॉपिक रहेगा। सो नीचे दिए हुए नंबर, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है, तो आप वहां से कॉन्टैक्ट करके बेसिकली कोर्स के सारी डिटेल्स ले सकते हो। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।